नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा का विज्ञापन आ गया है 2024 का। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 तारीख है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी है और सबमिट आवेदन में सुधार संशोधन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। तो पीसीएस परीक्षा 2024 का विज्ञापन आ गया है। कुल कितने पद हैं? तो इसमें 220 पदों का विज्ञापन आया हुआ है। 220 पद काफ़ी कम पद हैं। अभ्यर्थी नाराज हैं कि बहुत कम पद आए हुए हैं। वहीं देखिए, इसमें कुछ विशेष पद भी दिए गए हैं। विशेष पद के लिए योग्यता कुछ ज़्यादा होती है, अन्य योग्यताएं भी होती हैं। रिक्तियों की संख्या देखिए, यहाँ पर 220 लिखा हुआ है और रिक्तियों की संख्या परिस्थिति के अनुसार घट बढ़ सकती है, इधर लिखा हुआ है। और देखिए, 9300 से 4800 34,800 ग्रेड पे, 4600 केवल नायब तहसीलदार का ग्रेड पे होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है से, ठीक है। और 15,600 से 39,100 रुपये ग्रेड पे, 5400 ये 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन इन्हों दिया गया है। विभिन्न प्रकार के पद हैं: डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परीक्षा अधिकारी, ये सब देखिए पद दिए गए हैं, ठीक है। वहीं कुछ विशेष पद हैं। देखिए, आयु की सीमा इसमें दी गई है 40 वर्ष अधिकतम आयु है। 21 से 40 वर्ष आप आवेदन कर सकते हो। ग्रेजुएशन होना चाहिए। न्यूनतम शारीरिक शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन अनिवार्य है। ठीक है। तो कुछ विशेष पद इसमें दिए गए हैं, उसकी योग्यता आप जरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 सेक्शन सी सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर या पीजी डिग्री मतलब बोला गया है, ठीक है। वहीं सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2। तो इसमें योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विभिन्न किसी संस्था में किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त से घोषित किया गया हो। वहीं केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिक, यांत्रिक, अभियंत्रण, साहित्य विज्ञान में उपाधि। वहीं देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ज्ञान होना चाहिए। वहीं व्यवस्था अधिकारी व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत इसमें विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2 राज्य सरकार द्वारा मान्यता पर किसी संस्था में होटल मैनेजमेंट या एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। वहीं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग में टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि। इनमें से जो होगा वो इस पद के लिए योग्य होगा। सामान्य योग्यता केवल स्नातक है। उप निबंधक पद के लिए विधि स्नातक। सहायक निदेशक उद्योग के लिए हथकरघा किसी विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक के लिए पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीना 84 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 89, ठीक है। ये सब देखो, सब दिया गया है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, देखिए लिखी हुई है। वहीं इसमें सिलेबस भी दिया गया है। सिलेबस आपको दिखाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस, जो कि नेगेटिव मार्किंग के साथ है। ये देखिए सिलेबस आने वाला है आपका। ये देखिए, जो चयन का तरीका है, प्रारंभिक परीक्षा
फिर मुख्य परीक्षा, फिर व्यक्तिगत परीक्षा, इंटरव्यू मतलब। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए 2 प्रश्न पत्र होंगे, 200 अंक का होगा पहला प्रश्न पत्र, है ना, और दूसरा प्रश्न पत्र भी 200 अंक का होगा, जिसमें पहला जो प्रश्न होगा सामान्य ज्ञान का होगा, उसमें 150 प्रश्न होंगे, और दूसरा जो प्रश्न होगा 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो अलग अलग पारियों में परीक्षा होगी, 9, 9:30 से 11:30 बजे, और दूसरी पारी में 2:30 बजे से 4:30 बजे। 1 घंटे का पेपर होगा, सॉरी 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में जो दूसरा सेक्शन है उसमें 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 33% अगर प्राप्त नहीं किया है तो आपका पहली कॉपी चेक नहीं होगी, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा पहले सामान्य ज्ञान के पेपर को। वहीं मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें अनिवार्य विषय देखिए, सामान्य हिंदी 150 अंक, निबंध 150 अंक, सामान्य अध्ययन 1 से लेकर 6 तक। तो 200 अंक के आपके होंगे क्या, सामान्य अध्ययन के पेपर। वहीं यह 3 घंटे का पेपर होगा। वहीं 100 नंबर का साक्षात्कार होगा। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो मुख्य परीक्षा में आपको दबा के नंबर प्राप्त करने हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो पहले सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर आपका। वहीं भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारत की राजनीतिक शासन व्यवस्था, संविधान इसमें आ गया, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, लोक नीति। ठीक है, आर्थिक तथा सामाजिक विकास जिसमें सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की इनिशिएटिव आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इस विषय पर विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सिलेबस है, सिलेबस का भी ये यहाँ पे विस्तार दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न पत्र होगा, उसमें कंप्रीहेंशन विस्तारीकरण है, अंतरंग व्यक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी शामिल है, तार्किक तथा विश्लेषण योग्यता, निर्णयन क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित होगी हाई स्कूल स्तर की, समान अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का, समान हिंदी हाई स्कूल स्तर का। ठीक है, ये है। और गणित में आपका अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी भी शामिल है, और इसकी यहाँ पे व्याख्या दी गई है। ये देखिए, और ये देखिए सिलेबस पूरा दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो विज्ञापन आ गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस परीक्षा का। ठीक है, और इसमें ये मेन बात ये दिया गया है कि पेपर कब होगा, इसकी तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, बाद में इसको ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। अभी 1 महीने का समय लगभग है, आप आवेदन आराम से कर लीजिए। OTR के माध्यम से आवेदन करिए। OTR नंबर अगर होगा आपका तो तुरंत आपका OTR नंबर होने से जल्दी से आपका पेपर वो फॉर्म भर जाएगा, और तैयारी कर लीजिए। 220 पद हैं, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 300 पद हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।